ओके, सबसे पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन प्लीज। My name is Vijay Lakshmi. I am coming from Hyderabad. जी, समता सैनिक दल का नेशनल सेक्रेटरी एंड साउथ इंडिया इंचार्जी। साउथ इंडिया इंचार्जी तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। I am working from 20 साल में I am working from in SSD. I am total SC, ST, BC minorities. The fight for the so many problems are solved them in AP and Telangana states. Present I am working in so regularly activities in SSD का समता सैनिक दल का AP तेलंगाना से so many problems coming me. That main point is the महिला से so many अत्याचार के peoples are suffering there. That government is Telangana state government, Andhra Pradesh government, central government is not strictly order, not confirmed. We are fight for the strictly the order is the decrease. Why are you the present the peoples are suffering महिलास के ये so many judges का released that order यानी public is the not response. आज आपने क्या संकल्प लिया? क्या संदर्भ है? संकल्प क्या लिया? हमारा संकल्प का वी आर फाइट फॉर द सोशल एक्टिविटीज है नेशनल स्कीम्स है डेवलप है ये इधर से AP तेलंगाना का SC ST BC माइनॉरिटी का सो मेनी रिजर्वेशंस का SC corporation BC corporation that they are the I give that so many activities are there in AP Andhra Pradesh Telangana. Thank you. जय भीम, जय भारत। संविधान के एक आर्टिकल एक लाइन नहीं पढ़ना पसंद करेंगी, लेकिन सुबह उठकर वो 4 किलोमीटर मंदिर जाना पसंद करती हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह की मानसिक गुलाम बना रखा है। उनका दिमाग को इस तरह से डाइवर्ट किया हुआ है कि बस तुम्हारा उद्धार जो होने वाला है ये मंदिरों से ही होने वाला है और इसके अलावा तुम्हारा कहीं कुछ भी नहीं है। लेकिन ये हमारी जो समाज की महिलाएं या पुरुष है वो जिस चीज़ को भटक गया है कि तुम्हारा उद्धार सिर्फ और सिर्फ संविधान से है जो बाबा साहब ने दिया है। संविधान को हमें बचा के रखना, संविधान नहीं तो तुम नहीं बचोगे। ये मेरे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, ये मैं दावा ठोक के कहती हूँ। अगर क्योंकि अभी संविधान लागू है उसके चलते इन्होंने धीरे धीरे बहुत सारी धारा इन्होंने चेंज कर दी जिनका भी हमें पता ही नहीं चलता और हमारा समाज खा पी के सो जाता, सुबह उठता और अपने वही मंदिरों के गुणगान देवियों के गुणगान करता और फिर खाता पीता सो जाता। उसे पता ही नहीं है कि धीरे धीरे हमारे जो मूल अधिकार है वो खत्म होते जा रहे हैं। मनीषा निगम जी, आए दिन चाहे पुरुष हैं या महिला हैं वो जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो आम महिला को टॉर्चर करती हैं कि महिलाएं नहीं मानती हैं, महिलाएं जो है देवी देवताओं के पीछे पड़ी हुई हैं। लेकिन क्या कारण है कि जो महिला नहीं समझ पा रही हैं? सर मैं इसके लिए यही कहूँगी कि ये महिलाओं को पूरी मैं गुनहगार नहीं मानती, क्योंकि महिलाएं अगर गुलाम है मुर्मुत्तों की तरह ढेर सारे संगठन बना डाले इस देश में। बाबा साहब ने ये कभी नहीं कहा था कि तुम संगठन बनाना, बाबा साहब ने कहा था संगठित हो जाना। लेकिन हमारे समाज ने क्या किया कि गली गली मोहल्ले में जाके एक नए संगठन बना के खड़े हो गए। तो उससे क्या हुआ? उससे हमारे समाज का ही नुकसान हो रहा है। लेकिन ये चीज़ कोई समझने को तैयार ही नहीं है। अगर ये चीज़ समझ ले तो जो बाबा साहब हमें जो अधिकार दे के गए वो धीरे धीरे ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। और अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो, अपने बच्चों को बचाना, अपने फ्यूचर को बचाना चाहते हो, आप बाबा साहब दिए हुए अधिकारों को अगर तुम बचाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होगा कि तुम यूनाइट हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, तभी तुम बाबा साहब के दिए हुए हक अधिकार को बचा पाओगे। मैडम लेकिन वो लोग तो मानते हैं कि देवी देवता ने उनको सारा कुछ दिया है, देवी देवता ना हो तो उनको कुछ भी नहीं होता। ये सबसे बड़ी मानसिक गुलामी है उन लोगों की
अगर वो इस चीज़ को मानते हैं कि देवी देवता ने उन्हें दिया। मैं पूछती हूँ कि तुम्हारे दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा से देवी देवताओं को पूछते आए थे, बाबा साहब से पहले उनको वो सब अधिकार क्यों नहीं मिले? क्यों उन्हें स्कूल जाने का अधिकार नहीं मिला? क्यों उन्हें पैसा रखने का अधिकार नहीं मिला? क्यों उन्हें अच्छे कपड़े का अधिकार नहीं मिला? वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से मिला है। ये ब्राह्मण जब हमारे देश में आए तो इन्होंने हमारे जो देश के जो मूल निवासी थे, वो हमारे मूल निवासी जो था एक मतलब सीधा साधा सच्चा इंसान था, लेकिन उन्होंने बहुत गलत है। आज के समाज में हमें एजुकेशन मिल गया है बाबा साहब की वजह से, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए, अगर तुम आज अपनी महिलाओं को घर से नहीं निकालोगे तो आने वाला कल तुम्हारे लिए बहुत भयंकर होने वाला है, बहुत खराब जाने वाला। तुम्हारी जो आज तुम बड़े शान से कहते हो कि हमारी बेटी ने PhD कर लिया है या वो डॉक्टर बन गई है या तो इंजीनियर बन गई है, लेकिन अगर आप आज अपने समाज की महिला, अपने घर की महिलाओं को नहीं समझा पाए तो कल आपकी बच्चियां भी उसी तरह की गुलामी की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाएंगी और उनकी आने वाली पीढ़ी भी गुलाम ही रहेगी। और पुरुष को इस चीज़ को समझना चाहिए। तुम उन महिलाओं को घर से नहीं निकालोगे तो वो उसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाएंगी और वो फुले अम्बेडकरी विचारधारा से नहीं जुड़ पाएंगी। उसके लिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार हो। मैं इसको पूरे जोर से कह सकती हूँ कि आप उसके लिए पूरे जिम्मेदार हो। आप अपने साथ लाओ। आज के दिन आपने क्या संकल्प लिया? मैं हमेशा से मेरा अपना ये संकल्प है कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं बाबा साहब फुले अम्बेडकरी विचारधारा को लेके जन जन तक जाऊँगी और गली मोहल्ले में छोटी छोटी जो हमारी कॉलोनियाँ, बड़े लेवल पर लोग हर कोई बड़े लेवल पर जाके लोग हर कोई भाषण देता है, लेकिन छोटी जो हमारे बस्तियाँ, जो हमारी छोटी छोटी कॉलोनियाँ, वहाँ पर कोई नहीं जाता है। लेकिन मैं उन्हीं ज़मीनी स्तर पर काम करती हूँ, मैं उन्हीं कॉलोनी में जाती हूँ और मैं अपना मेरा ये संकल्प है कि जो हमारी अनपढ़ महिलाएँ, जो हमारे गरीब, तो उसमें बराबर का हिस्सेदार हमारा पुरुष समाज भी है जी। वो कहते हैं कि हमारी महिलाएं नहीं समझती हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि हमारी महिलाएं नहीं समझती, मैं उनसे ये पूछा, आपने अपनी घर की महिलाओं को कितना समझाया? कभी उनको लेकर बाबा साहब के आंदोलन से जोड़ा है? कभी आप अम्बेडकर जी के बारे में उनको बताया है? कभी उनको बोला कि ये बाबा साहब की एक पतली सी किताब है, उनकी जीवनी है? कभी उनको पढ़ने के लिए बोला है? या आप कहीं किसी मीटिंग में जा रहे हो या कहीं बाबा साहब के प्रोग्राम में जा रहे हो, क्या आप कभी अपनी घर की महिलाओं को लेके गए हो? तो मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि आप इस तरह की बातें करने से पहले आप पहले अपने गिरेबान में झांको कि आपने आखिर क्या किया समाज के लिए, और समाज से दूर की बात, आपने अपने परिवार के लिए क्या किया। तो मैडम, जिस तरीके से महिलाएं संकल्प ले रही हैं, और ये भी संकल्प लेना चाहिए कि जब आप प्रोग्रामों में आ रहे हैं, बाबा साहब के प्रोग्रामों में, तो महिलाओं को भी साथ लाना चाहिए। क्या लगता है आपको? जो भी पुरुष आते हैं बाबा साहब की बात करते हैं लेकिन अपनी महिलाओं को साथ नहीं लाते हैं। जी सर, बिल्कुल, ये मैं यही कहूँगी कि यही मानसिक गुलामी है। इसी को मैं मानसिक गुलाम कहती हूँ, क्योंकि पुरुष का दिमाग भी किसी ना किसी तरह से इन लोगों ने इस तरह से डाइवर्ट किया हुआ कि औरत जो है पैर की जूती है और औरत जो है घर की चार दीवारी में रहने लायक है, वो सिर्फ घर के काम करने के लिए बनी है। वो एक उपभोग की वस्तु के समान है कि उसका उपयोग करो और घर की चार दीवारी में बंद रखो। लेकिन ये देवी देवताओं ने, या जिनको हमारे महापुरुष पूछते आए थे, जिनको हमारे परिवार वाले, जो मेरे दादा परदादा थे, उन्होंने जो इतने सालों से करते आए थे, लेकिन उनको कोई नरकीय ज़िंदगी भोगते हुए उनकी ज़िंदगी गुजर गई और पीढ़ी दर पीढ़ी ख़त्म हो गई। लेकिन बाबा साहब ने जब आए, उन्होंने अपना पूरा संघर्ष उन्होंने किया, अपने परिवार का बलिदान दिया, अपने बच्चों का बलिदान दिया, उन्होंने पूरा जीवन हम लोगों के लिए, मूल निवासी समाज के लोगों के लिए लगा दिया। तो महिलाओं को बाबा साहब ने कहा था, मैं महिलाओं देश की जो उन्नति मैं उससे नापता हूँ जहाँ महिलाओं की उन्नति होती है। तो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए ये शिक्षा के द्वार जो खोले, फुल एजुकेशन के लिए द्वार खोले कि आप किसी भी फील्ड में जाकर जॉब करें, उसके लिए बाबा साहब ने हमारे लिए द्वार खोले थे। लेकिन आज हमारा समाज क्या कर रहा है? बाबा साहब को भूल करके पढ़ा लिखा हमने, बाबा साहब के दिए हुए संविधान से, बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण से हमारा समाज ने एजुकेशन ली, पढ़ा लिखा, बहुत अच्छी पोस्ट पर बैठ गए, बहुत अच्छी पोस्ट में काम किया है, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, एवरीथिंग, बहुत सारे जो फील्ड में सभी में जॉब कर रहा है हमारा समाज। लेकिन दूसरी बात यह है कि बाबा साहब की वजह से आज पढ़ लिख कर तुम कोई बैरिस्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, और अच्छे कपड़े पहनकर अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों में तुम घूम रहे हो। लेकिन जिनकी वजह से तुम आज हो, तुम उन्हीं बाबा साहब को तुम आज भूले बैठे हो। तुम बाबा साहब के अगेंस्ट काम कर रहे हो। बहुत सारे
करके यहाँ पर उन्हें मानसिक तौर पर गुलाम बनाया, शारीरिक रूप से भी बनाया लेकिन मानसिक रूप से ज़्यादा गुलाम बनाया। और उन्होंने मानसिक गुलाम बनाने के लिए जो पहला हथियार जो फेंका था वो देवी देवताओं के बना करके वो स्टैचू वो हमारे समाज के लोगों के ऊपर, हमारे समाज की जो महिलाएं थी उनके मन में उन चीज़ों के प्रति डर बैठाया, उन चीज़ों के प्रति उनको आस्था जगाई और उनका जो दिमाग था उनका ब्रेन वॉश किया। और उसी के तहत हमारा समाज एक के बाद जो हमारे समाज की महिलाएं थी वो सब गुलाम होती चली गई। और गुलाम कहते हैं गुलाम महिला से गुलामी बच्चे पैदा होते हैं, तो वही पीढ़ी दर पीढ़ी वही होता चला गया। तो मैडम जो मुनवारी लोग हैं वो तो आप कहते हैं कि भोला बाबा हनुमान जी वो दलित है, तो आपके लोग जाति के लोग आ गया। तो हंसी आती है सर मुझे इस बात पर, क्योंकि वो अपना षड्यंत्र किसी तरह से हमारे ऊपर थोपे रखा है, हमारे माइंड को किस तरह से वहीं पर लगा के रखना, तो वो कुछ भी करेंगे, वो कुछ भी कहेंगे। वो कल को आज उन्होंने हनुमान को बोला कि जी वो दलित है, भोले शंकर को बोला कि जी वो दलित है, कल को राम को भी बोल देंगे दलित है, क्योंकि उन्हें अगर उन्होंने हम पे शासन करना है तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे समाज को ये बात समझनी होगी, अगर वो इस चीज़ को नहीं समझेगा कि ये हमें किसी भी तरह से घुमा फिरा के हमें वहीं के पर रखना चाहते हैं। आज हमारे समाज की जो महिलाएं क्या करती हैं, वो बाबा साहब का Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.